नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। मैं आज चर्चा करने वाला हूं अपने चुनाव आयोग और उनकी गतिविधियों पर। हमारा चुनाव आयोग लोगों के बीच जाकर जो सर्वे करने की बात कर रहा है, वह सर्वे यह दर्शाता है कि हमारा चुनाव आयोग किस तरह से भानु प्रताप और कुछ जो वकील सदस्य हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोग हैं उनसे दबाव में आकर ही यह प्रतिक्रिया दे रहा है, जबकि उसे यही प्रतिक्रिया उन लोगों के सामने जाकर देना चाहिए। परंतु वह रास्ता छोड़कर भोली भाली जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता दिखाने जा रहा है। यह बेहद अच्छा ही है, परंतु उसे यह भी बताना ही चाहिए कि जिन जगहों पे चुनाव में गड़बड़ियाँ की हुई हैं या हुई हैं, उस पर वो अपनी क्या निष्पक्षता रखता है और उन पर निष्पक्षता रखने के विषय में वह किस प्रकार की बातें कहता है। यह तो आम जनता, जिन्हें इस बात का तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारे लोकतंत्र में ऐसा भी हो सकता है या हो रहा है, वो लोग इस बातों से कहीं दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो ये समझेंगे कि हमारा चुनाव आयोग हमारे समक्ष पारदर्शिता दिखा रहा है। वे लोग कतई इस बात को कबूल नहीं कर पाएंगे कि लोकतंत्र हमारा इन्हीं की वजह से मजबूत होता है और इन्हीं की वजह से कमज़ोर होता है और लोगों के हक अधिकार भी इन्हीं की वजह से मिल पाते हैं। यह तो तब पता चलेगा जब चुनाव आयोग अपनी प्रतिक्रिया से सरकार के पक्ष में जो भी कार्य या गतिविधि करेगा, उससे जब समाज बदल जाएगा और लोगों में एक तरह की इंसानियत का बोलबाला ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ यही रह जाएगा कि चुनाव तो होता है, पर किस लिए होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है, यह तो सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी। तब इस चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं होगा। जो आज निष्पक्ष होने की बात करते हैं, वह अपनी निष्पक्षता सिर्फ किताबों में ही दर्ज कर पाएंगे, ना कि हकीकत की दुनिया में दिखेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, चुनाव आयोग की भी गरिमा खत्म तो होगी ही, लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब चुनाव आयोग की आवश्यकता भी नहीं होगी। तब इस चुनाव आयोग के काम करने वाले उन कर्मचारियों का ज़मीर यह कहेगा कि काश हमने पहले बोला होता और यह दिन नहीं आता। परंतु तब बोलने से क्या होगा, जब वो बोलने का समय निकल जाएगा। इसलिए उन अधिकारियों को जो उसमें कार्यरत हैं, जिन्हें लगता है कि चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हो रही हैं, वे लोग समय रहते हुए बोलने की कोशिश करें और अपने देश के इस गौरवशाली संविधान रूपी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को जिंदा रखें और उसे न्याय के रूप में कार्य करने का जो श्रेय प्राप्त है, वह विधि पूर्वक करते रहें। यही हम आम मानव का और हर एक भारतीय का संपूर्ण अधिकार भी है और जानने का दायित्व भी। इसे कायम रखने के लिए हम चाहेंगे हमारा सुप्रीम कोर्ट भी पूर्ण रूप से सहयोग करे, अन्यथा वह दौर दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गरिमा बचाने के लिए सिर्फ दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा और उस समय कुछ न होगा, जैसा कि आज देखने को मिलता ही है। और आज क्या हर वक्त हर एक फैसले में यही तो देखा जा रहा है, चुनाव आयोग के सामने हो या सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, जब सरकार की बात आती है तो हर कोई सिर झुकाए दिखता है, ना कि वह उसके ऊपर सत्य अर्थों में काम करता हुआ दिखता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का हर एक तंत्र जो संवैधानिक होने का दावा करता है, वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ध्वस्त होता दिख रहा है और आने वाले कालांतर समय में वह ध्वस्त ही नहीं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे राजा पहले कानून व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे, जिसे चाहे न्याय देते थे, उसी तरीके से हमारा लोकतंत्र खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ पन्नों में ही दर्ज होकर रह जाएगा, क्योंकि आम मानव के अंदर यह भावना तो बिल्कुल ही नहीं है कि हम किस काल में जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने और सिर्फ अपने निज भावनाओं से ही, शायद उन्हें भक्ति से ही सुख मिलता है और उसी सुख में वो डूबे जा रहे हैं, जिससे मानवता की हत्या हो या ना हो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वह किसी के ऊपर होने वाला अत्याचार हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह लोगों के अंदर भावना भर दी जा रही है कि लोग एक दूसरे को सिर्फ हित और अनहित से नहीं, बल्कि एक बैर की भावना से देखना पसंद करते हैं, ना कि मानवता की। धन्यवाद।